मणिपुर के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। मणिपुर के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। में जिस तरह बेटियों के साथ जो घटना हुई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और मणिपुर में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम चाहते हैं कि दोषियों को फांसी दें। जिस तरह से मणिपुर की घटना हुई और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा ये राम राज्य है, और राम राज्य है तो बहू बेटियां सुरक्षित हैं। आपको मणिपुर की घटना देखकर लगता है कि कहीं भी बहन बेटी सुरक्षित है? इसीलिए हम सब लोग समाजवादी पार्टी, महिला सभा एवं तमाम हमारे महिला और पुरुष भाई सभी लोग इस घटना की घोर निंदा करते हैं और चाहते हैं, मांग करते हैं केंद्र की सरकार से कि दोषियों को सख्त कार्रवाई देके फांसी की सज़ा सुनाई जाए। और मैं मतलब जैसे कि उनके मैंने सुना कि 3 लोगों में एक लोगों के हस्बैंड मतलब फ़ौज में थे और उन्होंने देश की रक्षा करी और उन्होंने मतलब अपनी वाइफ की नहीं कर पाई। उन्हें कितना मतलब दुख है और हम लोग भी शर्मिंदा है कि मतलब ऐसी फ़ौजी की बीवी के साथ इतना बुरा हुआ, तो मतलब कैसे हम नज़रें मिला पाएंगे जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की है। उस बारे में आप क्या कहना चाहिए? इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। वो बेटियाँ और वो फौजी की पत्नी जो अपने उम्र के कई साल देश की सीमा पर जिन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया हम सबकी रक्षा सुरक्षा के लिए कि हम देशवासी सुरक्षित रहें, और आज वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए सिर्फ इस वजह से कि आज देश में और मणिपुर प्रदेश में ऐसी सरकार है। या फिर यहाँ भी कितनी घटनाएं होती हैं। बात सिर्फ इतनी है कि वहाँ का सामने आ गया मामला और कहीं का सामने नहीं आता, और सामने भी आता है तो सरकार को कोई कार्रवाई करनी नहीं है क्योंकि उनकी सब जगह सरकार है। और वहाँ के मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि ऐसी तो जाने ना जाने कितनी मतलब रोज़ घटनाएं होती हैं। ये तो मतलब वायरल हो गई तो सबके सामने आ गई है, ये तो रोज़ ऐसी घटना होती। तो उस बारे में आप वहाँ के लिए क्या कहना चाहेंगे? इतना शर्मनाक बयान मणिपुर के प्रदेश के मुख्यमंत्री को देना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि उनकी सरकार में आज जो उन रक्षा सुरक्षा मिलनी चाहिए किसी को भी, कोई भी आम आदमी हो, आम जनमानस हो या किसी की भी बहन बेटी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन कम से कम सरकार में न्याय और रक्षा सुरक्षा मिलनी चाहिए जो नहीं मिल रही। और इससे निंदनीय घटना और इससे शर्मनाक बात जो मणिपुर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री भी अब कुछ नहीं कह रहे, चुप हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। मतलब इतना होने के बाद भी मैंने सुना कि आज फिर से कुछ वहाँ पे दंगा हुआ है और आज मतलब कुछ वीडियो भी वायरल हुए। मतलब इतना होने के बाद भी और वहाँ के प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री जी हैं उसके बाद भी मतलब उन्हें नहीं जाना चाहिए था क्या वहाँ पर? इसके लिए हम यही कहेंगे कि अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे तो वह मणिपुर के प्रदेश मुख्यमंत्री को और देश के प्रधानमंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सही बात है। आप क्या कहना चाहेंगी? आप थोड़ा सा अच्छा आप बताइए मैम, आप क्या कहना चाहेंगे वहाँ के लिए? वहाँ की महिलाओं के साथ इतना बुरा हुआ है, आप उनके लिए क्या मतलब रखती हैं? मणिपुर में जो महिलाओं के साथ अमानवीय घटना हुई है उससे पूरे देश की महिलाएं आहत हैं, दुखी हैं। और रहा सरकार का, तो सरकार का रवैया बहुत ही बुरा है। पूरे देश में दिख रहे आए दिन महिलाओं के साथ घटनाएं घट रही हैं। इनका कहना है कि महिला बचाओ महिला पढ़ाओ, तो इनका जो कहते हैं ये क्या लागू होता है? नहीं होता। ये उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, मणिपुर में भी हो रहा है। मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। वही हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो, उनको भी एक शर्म आना चाहिए। उन्हें ये शर्म नहीं है कि ये क्योंकि इसलिए नहीं है उन्हें दुख क्योंकि उनके बहन बेटियां तो है नहीं, पत्नी को भी इस उम्र में छोड़ दिया, तो उनको क्या जाने वो महिलाओं की दर्द क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है, बेटी क्या होती है, माँ क्या होती है। महिलाएं हर रूप में होती हैं, किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती हैं, किसी की माँ होती हैं। इसलिए आज हम लोग दुखी हैं, परेशान हैं कि बताइए इस तरह की घटनाएं। और जब एक फौजी की पत्नी सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? इस तरह से नहीं होना चाहिए। और हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी को शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। इस तरह की घटना उनके देश में हो रही, उनके जू तक नहीं रेंग रहा। और महिलाओं की हमेशा महिलाओं की बात करते हैं। क्या महिलाओं की बात करते हो? शर्म करो, भाजपाइयों शर्म करो।
वही मैम, मतलब जैसे कि वहाँ पर राहुल गांधी पहुँचे, सब पहुँचे, तो क्या हमारे प्रधानमंत्री को वहाँ नहीं जाना चाहिए? काश मतलब सबसे छोटी, मतलब जो 22 साल की लड़की है उसके साथ इतना बुरा हुआ, तो क्या उसके लिए या जो भी है महिला उनके लिए वहाँ उन्हें एक बार जाना नहीं चाहिए? इतनी ज़रूरत नहीं समझी उन्होंने? बिल्कुल जाना चाहिए। ये गलत है, अन्य लोग पहुंच रहे हैं और खुद जिम्मेवार व्यक्ति वहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। वो जानते हैं कि हम गलत हैं, इसलिए मुंह छुपाए बैठे हैं। वो नहीं जाएंगे क्योंकि महिला, उनकी बस की बात नहीं है कि देश की महिलाओं की सुरक्षा कर सके। मैम आप क्या कहना चाहेंगी वहाँ के बारे में, मणिपुर के बारे में? मैं कहना चाहती हूँ कि बीजेपी वाले राम राज का आश्वासन देते कि राम राज है, राम राज में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो महिलाएं को नग्न करके सड़क पर दौड़ा कर उनके साथ इतना गलत कृत्य किया गया है, ऐसा इन लोगों के लिए नहीं कहना चाहिए। राम राज में तो सीता मैया भी, जो उनको अपहरण करके ले गया रावण, वो भी सुरक्षित थी। सीता माँ भी सुरक्षित थी, रावण ने उनको दम दी लेकिन कभी उनके साथ गलत नहीं किया। तो राम राज में तो ये था, राम अपनी मर्यादा के साथ सीता मैया को लेके आए। तो जो राम राज की दुहाई देते हैं तो वो यह देखे राम राज से, राम राज में क्या हुआ था। राम राज में इतना गलत तो नहीं हुआ था जिसना इस कलयुग में गलत हो रहा। इस कलयुग में गलत नहीं होना चाहिए। कहीं हाथरस में बेटी को जला देते हैं और जाके आधी रात, मतलब उसके साथ बलात्कार करते हो, आधी रात को उसको जला देते हैं। ऐसा ही कृत्य इनने मणिपुर में किया, जो कि नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। वहाँ का मुख्यमंत्री ने जो किया है उसको तो इस्तीफा देना ही चाहिए। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जो महिला की सुरक्षित नहीं कर सकता वो किसकी सुरक्षित करेगा? भाई आपको प्रधानमंत्री चुन के बिठा रहा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इसलिए नहीं कि महिलाओं के साथ गलत किया जाए। महिलाओं की रक्षा करना प्रधानमंत्री का पहला कर्तव्य है। इनको तत्काल इसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए, यही हम लोगों का है। और जिस दिन महिला जाग गई, भूल रहे हैं मर्द जाति के लोग, जिस दिन महिलाएं जाग गई उस दिन प्रलय आ जाएगा। एक महिला के पीछे रामराज हुआ, दूसरी महिला के पीछे महाभारत हुआ और एक कलयुग है। अब कलयुग में महिला सुरक्षित नहीं है तो बहुत बड़ा कहीं अनर्थ ना हो जाए, इसलिए प्रधानमंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। 2024 में लेकर नेताजी 2024 में लेकर क्या माहौल है, महिलाएं क्या सोच रही हैं? 2024 में चुनाव को लेकर आप मतलब क्या उम्मीद रखते हैं कि महिलाओं के लिए क्या सही होगा ये सरकार आना? देखिए, जब हमारी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय हर समय महिलाओं के लिए कोई ना कोई योजना बनाई जाती थी, जैसे कि 1090 महिला वुमेन इसलिए बनाई गई थी कि महिलाओं के साथ कभी कहीं कुछ भी गलत ना हो पाए। 100 नंबर भी इसीलिए बनाया गया था। तो हमारी सरकार में हमेशा महिलाओं को बढ़ावा दिया गया है और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। लेकिन आज जिस तरीके से देश में हो रहा है तो ये देश के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है और बहुत ही शर्म की बात है। ये भाजपा वाले जिस तरीके से हमेशा बेटियों की बात करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यही लोग सबसे बड़े भक्षक आज बने बैठे हैं और यही लोग महिलाओं के साथ गलत कर रहे हैं, चाहे वो ब्रजभूषा से लेके और चाहे जो भी इनके तमाम विधायक सांसद महिलाओं के मामले में फंसे हुए हैं और ये लोग उनकी FIR तक नहीं होने देते हैं। इस तरीके से इनका रवैया है। और देश के आप देखिए कि 2 महीने तक देश के प्रधानमंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं बोला और देश के सामने कोई बात नहीं रखी गई कि वहाँ पे आखिरकार क्या चल रहा है। लेकिन जब 77 दिन बाद नेट जैसे ही चालू होता है और इस तरह की फ़ोटो आती हैं तो पूरा देश एकदम से भयभीत हो जाता है और पूरा देश समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मतलब ये देश हमारा कहाँ जा रहा है। ये तो आज हाँ मतलब कोई भी मतलब ये महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है और प्रधानमंत्री और वहाँ के मणिपुर के मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए। इन लोगों को तत्काल प्रभाव में इस्तीफा देना चाहिए और जो भी मणिपुर में दोषी हैं इतना ये जघन्य अपराध किया है उन लोगों को तुरंत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम समाजवादियों की यही मांग है कि हर हाल में महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ हम सुरक्षित हैं।
मतलब मैंने सुना कि महिलाएं पुलिस को मतलब सोचती कि हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन वहाँ पर पुलिस ने ही उनको सौंप दिया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? पुलिस को बचाने के लिए पास पहुंची थी ना वो लोग कि हमारी रक्षा करें, लेकिन करना चाहिए पुलिस को, कम से कम रक्षा के लिए है, देश के लिए बने हैं। ऐसा थोड़ी है कि मतलब भी बहू बेटियों की रक्षा न की जाए। किस बात की पुलिस है वो? जहाँ बहू बेटियों की रक्षा ना हो ऐसी सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आप लोग क्या कहना चाहेंगे मणिपुर के बारे में? आप लोग भी कुछ थोड़ा सा बोलिए। हम लोग तो यही कहना चाहेंगे कि उनको फांसी की सज़ा होना चाहिए, और जो बहू बेटी के साथ गलत करता है तो उसको बरहमेशी फांसी की सज़ा मिलना ही चाहिए। मैम आप एक चीज़ और बताइए, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के लिए नारा लगाया जाता है तो उसमें कितनी सच्चाई है? क्या बेटी बचाओ सच में हो रहा है कि बस खाली नारा ही लगाया जाता है? अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो देश के प्रधानमंत्री का नारा था पूरी तरह विफल है। वो कैसे कि बेटी बचाओ, बचाओ का नारा आपने अभी देख लिया है। मणिपुर क्या उत्तर प्रदेश कौन सा ऐसी जगह है पूरे देश में ज़्यादातर जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, क्योंकि इनकी सरकार के सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो इस तरह की घटना कर रहे हैं और इनको ये रहता है कि हमारी सरकार है तो हम कुछ भी करें बहन बेटियों के साथ, हमें सरकार हमारी बचा लेगी। और जहाँ तक बेटी पढ़ाओ की बात है तो क्या प्रदेश के प्रधानमंत्री से और आज यहाँ के या कहीं के भी मुख्यमंत्री से पूछा जाए कि जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के समय में था कि इंटर तक की बालिकाओं की फीस माफ थी, उन्हें लैपटॉप दिया जा रहा था, टैबलेट दिया जा रहा था, साइकिल दी जा रही थी, उनको छात्रवृत्ति दी जा रही थी और 30,000 रुपया इसलिए दिया जा रहा था ताकि वो आगे ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सके। इसको कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। वही ना कि पढ़ाने से क्या, जब जॉब तो दे नहीं रहे ना वो, तो फिर पढ़ाने से क्या मतलब है? वही चीज़ है ना। जॉब नहीं देंगे, जॉब के नाम पर जो संविदा के नाम पर इन्होंने जो भर्तियां थोड़ी बहुत 2 4 10 निकाल रहे, उसमें कोई आरक्षण नहीं है। गरीब की बहन बेटी को, गरीब के बेटों को, चाहे वो SC का हो चाहे OBC का या अगड़े हो, चाहे वो अगड़े हो या पिछड़े हो, किसी को भी कोई नौकरी नहीं है। मात्र 2-2 किलो गेहूं के चक्कर में जनता को और धर्म के, हिंदू मुसलमान के जो धर्म की बात करते हैं और पब्लिक को बांट रहे हैं, ये उसका फायदा कोई काम नहीं कर रहे। धरातल पे इनका कोई काम नहीं है। मणिपुर के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। 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 महिलाओं को सुरक्षा दे न सके जो महिलाओं को सुरक्षा दे न सके जो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। प्रधानमंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। 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 मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी सरकार शर्म करो।